मैं किस तरह अपने गम और तकलीफ का इजहार इस पर करूं कि 99% मुसलमान अल्लाह का कलाम नहीं समझते। आप बताइए क्या इसका कोई जवाब है? ये क्यों समझा हुआ है आपने कि कुरान का समझना सिर्फ उलमा का काम, आपका काम सिर्फ कुरान की तिलावत है? ये क्यों आपने समझा हुआ है? कुरान सिर्फ तिलावत की किताब नहीं है, कुरान जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाने वाली किताब है। कुरान गाइड बुक है। कुरान सिखाता है कि गुस्से को काबू में कैसे करो, कुरान सिखाता है कि निगाहों को काबू में कैसे रखो, कुरान सिखाता है जज्बात पाकीज़ा कैसे रखो, कुरान सिखाता है अपनी कमाई को पाकीज़ा कैसे रखो, हलाल कैसे रखो। कुरान सिखाता है कि सूदी लेन देन से हजारों मील दूर बचो। मेरा कलेजा फट गया जब आज मैंने सुना कि कश्मीर से ज़्यादा इस मुल्क में शायद सूदी लेन देन का रिवाज कहीं और नहीं। आप में से अक्सर के मकानात बड़े आलीशान नज़र आते हैं और बाद में तहकीक करने पे पता चलता है आपने सूदी लेन लिया हुआ है। आप बहुत सी चमचमाती हुई कारों में सवार होते हैं। बाहर से आने वाला खुश होता है कि हमारे कश्मीरी भाई माशाल्लाह बहुत खुशहाल हैं, और तहकीक करने पर मालूम होता है इनमें से 80% कारें बैंक से लोन लेकर ली हुई हैं। आप अल्लाह से जंग का ऐलान किए हुए हैं, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। मैं आपसे बहुत साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ, जिना पर खुदा ने ऐलान जंग नहीं किया, शराब पर खुदा ने ऐलान जंग नहीं किया, झूठ पर ऐलान जंग नहीं किया, लेकिन सूदी लेन देन के बारे में कहा है आ जाओ मेरे मुकाबले में, अब मैं तुमसे जंग करूंगा। अल्लाह से लड़ने पर आमादा हैं आप। उसके बाद कहते हैं कश्मीर के सियासी हालात खराब हैं। उसके बाद कहते हैं कि हुकूमतें हम पर जुल्म कर रही हैं। अभी और जुल्म करेंगे अगर आपने सूद न छोड़ा। अभी खून की नदियां न जाने कितनी बहेंगी अगर आपने खुद सूदी लेन देन न छोड़ा। सूदी लेन देन आप क्यों लेते हैं? इसलिए नहीं लेते कि आप भूखे मर रहे थे उसके बगैर, आप इसलिए लेते हैं कि आलीशान मकान आप सूदी कर्जे के बगैर नहीं बना सकते। अपनी जायज़ आमदनी से आप छोटे मकान बना सकते हैं, और आप छोटे मकान पर राजी नहीं हैं। आपका दिल चाहता है मेरा भी बड़ा मकान हो, बड़े कुशादा मकान हो, ताकि लोग मुझे बड़ा आदमी समझें। 4 दिन की जिंदगी है, जब मलकुल मौत आएगा तो आप चीख चीख कर कहेंगे कि थोड़े दिन की मोहलत और दे दें, मैं नेकियां करके वापस आना चाहता हूं। और जवाब में दिया जाएगा कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा। बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। जो वक्त तुमको दिया गया था वो पूरा हो गया, अब जहन्नम में जाओ, अब अजाब झेलो। अब देखो अल्लाह की मार। बहुत सूदी लेन देन तुमने किया था। जो कौम सूदी लेन देन ज्यादा करती है वो कौम पनपनी। यहूद और नसारा की नकल कर रहे हैं। आपको अगर अल्लाह ने बहुत अमीर नहीं बनाया तो आप अल्लाह से नाराज क्यों हैं? आप अल्लाह के फैसले पर राजी रहिए। छोटे से मकान में रहिए, किराए के मकान में रहिए, झोपड़ी में रहिए, लेकिन सूदी लेन देन मत कीजिए। अपने बच्चों को ये बताइए कि बेटा कभी सूदी लेन देन मत करना, कभी सूदी कर्जा मत लेना। बात जरा फैल जाएगी, वरना मैं कुछ वाकई सुनाऊं। मैं अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ के बुलाए हुए के इजलास में गया। 1100 लोग बुलाए गए थे, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मजहबी रहनुमा। पहला सेशन का मौजू था कि दुनिया से गुर्बत को कैसे दूर किया जाए। अल्लाह की तौफीक से जब मेरी बारी आई तो मैंने हर मुकर्रिर को सिर्फ 11 मिनट दिए गए थे। और ये भी दिलचस्प बात है कि 11 मिनट में हम लोगों को
दुनिया से गरीबी को मिटाना था। मैंने अपनी तकरीर 10.5 मिनट में मुकम्मल कर दी और सिर्फ ये बात समझाने की कोशिश की कि आज से 1400 साल पहले दुनिया में एक गरीब तरीन कौम की गरीबी को दूर करने का बड़ा कामयाब तजुर्बा हुआ था। और मैंने फिर ये समझाने की कोशिश की कि उस कौम से सूदी निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया और ज़कात के निज़ाम को फैला दिया गया, तो 20-25 साल के अरसे में वो गरीब तरीन कौम पूरी दुनिया की सबसे खुशहाल कौम बन गई। तो जब मैं अपनी तकरीर करके हटा वहाँ से, तो उस वक्त यूएनओ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर कोफी अन्नान, जो इजलास की सदारत कर रहे थे, वो खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि नोमानी साहब ने एक प्रैक्टिकल हल की तरफ इशारा किया है, अमली हल गरीबी को दूर करने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग इजाज़त दें तो दोबारा नोमानी साहब को 11 मिनट के लिए मैं बुलाऊं और उनसे कहूं कि इसको खोलकर बयान कीजिए। सारे लोगों ने तालियां बजाकर इजाज़त दी और मैं आंसुओं के साथ दोबारा गया, क्योंकि ये कमाल मेरा नहीं था, ये कमाल मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत का था, अल्लाह के कानून का था। उसके बाद दूसरी मर्तबा जब मुझे बुलाया गया, मैंने बहुत खोल कर बात की। पहली दफ़ा तो इशारों किनारों में ज़्यादा बात की थी, दूसरी बार बहुत खोल कर बात की और मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूँ, इस वक्त आलमी इजलास में ऑन रिकॉर्ड ये चैलेंज करता हूँ कि जब तक सूदी निज़ाम का खात्मा नहीं होगा तब तक दुनिया से गरीबी दूर नहीं हो सकती। इजलास ख़त्म हो गया, लोगों ने मुझे घेर लिया, वो एक अलग कहानी है। खाने का वक्त आया तो हम लोग खाने की मेज़ पर बैठे। खाना अभी शुरू होने वाला था कि मुझे बुलाया गया कि सेक्रेटरी जनरल साहब कह रहे हैं कि आप मेरी मेज़ पर आ जाएं। तो मैं सबसे माजरत करके वहाँ चला गया। वहाँ तारुफ हुआ, जिन लोगों से तारुफ हुआ उनमें एक वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर थे, वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर जनरल, जहाँ से पूरी दुनिया में ये सूदी निज़ाम चलाया जाता है, वो भी बैठे हुए। ग्लेन टर्नर उनका नाम था। तो उन्होंने कहा कि आज आपने तो अजीब बातें कही, आपने तो कहा कि सूदी पूरे निज़ाम को, इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम को डिमोलिश किए बगैर, इसको ख़त्म किए बगैर दुनिया से गरीबी दूर नहीं हो सकती। तो कैसे मुमकिन है? फिर दुनिया चलेगी कैसे? आखिर दुनिया कर्जे लेगी तो फिर क्या होगा? अगर सूद के साथ वापस नहीं करेगी तो बैंकिंग का निज़ाम कैसे चलेगा? मैंने उनसे कहा कि मैं आपको समझाता हूँ। एक फैक्ट्री लगाने वाला एक शख्स 1 करोड़ रुपए बैंक से लेकर वो अपनी फैक्ट्री लगाएगा। अब उसको वापस जो करना है वो कम से कम 1 करोड़ 25-30 लाख करना है, 25-30 लाख बढ़ा कर करना है। ये 25-30 लाख जो बढ़ाएगा या जो बढ़ाता है वो क्या अपनी जेब से बढ़ाता है? आप जरा जवाब दीजिए। वो हम खरीदारों को वो सौदा महंगी कीमत में बेचकर एक्स्ट्रा पैसे लेता है और वो एक्स्ट्रा पैसों से वो लोन का कर्जा जो है वो वापस लेता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्यों भाई? या मैं इसलिए कि सारा निज़ाम सूदी कर्जे पर चल रहा है। तो वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर साहब के पास कोई जवाब नहीं था और ये कहने लगे उठते हुए कि भाई बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए आपसे समझने को
आप मैं कोशिश करूंगा कि आपसे राब्ते में रहूं, लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं उसका मेरे पास जवाब कोई नहीं। लोगों, अल्लाह के बंदो, पूरे इस्लाम पर चलो और सूदी लेन देन को छोड़ दो। अगर आज आपने ये अहद कर लिया तब मैं समझूंगा कि इजलास 100% कामयाब।